एपिसोड 3 तूफान वाली रात प्लूटोनिया पर रात उतर चुकी थी। पर यह कोई साधारण रात नहीं थी। आसमान में काले बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे और बिजली की गूंज पूरे ग्रह को हिला रही थी। महल के बुजुर्ग इसे प्रलय तूफान कहते थे, एक ऐसी रात जिसमें प्रकृति खुद भविष्य की चेतावनी देती है। महल के अंदर आरवियन गहरी नींद में था, पर बाहर की उथल पुथल जैसे उससे जुड़ी हुई थी। हर बार जब आसमान में बिजली चमकती, आरवन की छाती पर बनी ऊर्जा रेखा हल्के से चमक उठती, जैसे उसकी शक्ति तूफान की लय में जाग रही हो। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट ने पूरी वादी को हिला दिया। महल की दीवारें कांप उठी। संरक्षक भागते हुए राजा के पास पहुंचे। महाराज, अटर्नल कॉ अनियंत्रित हो रही है। अटर्नल कॉ के मंदिर में नीली लपटें उछल रही थीं। ऊर्जा की धाराएं हवा में तैर रही थीं, मानो किसी को पुकार रही हो। उसी समय रेक्सर क्लैन के अंधेरे जंगलों में उनका नेता जाको भी तूफान को महसूस कर रहा था। उसने अपने युद्ध कमांडरों को इकट्ठा करते हुए कहा, ये तूफान आरवीएन की शक्ति का संकेत है। हम इंतजार नहीं करेंगे, हम आज रात ही उसकी खोज शुरू करेंगे। महल में आरवन अचानक जाग उठता है। उसकी आंखें फिर से सफेद चमक से भर जाती हैं। तूफान की सबसे बड़ी बिजली आसमान को चीरते हुए महल के ठीक ऊपर गिरती है और आरवन के कमरे में एक तेज नीली रोशनी फैल जाती है। पर यह शक्ति जागरण की शुरुआत थी और एक ऐसे युद्ध का पहला कदम जिसे रोकना अब किसी के हाथ में नहीं था। प्लूटोनिया की तूफानी रात खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई किस्मत का जन्म हुआ था।